गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे बढ़ रहा है अपनी ओर, वैसे वैसे यहाँ बीकानेर में सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ के लोगों में गर्मी का प्रभाव हो रहा है। बीकानेर की 7 सीटों से जैन हिंदुस्तान के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है पब्लिक के बीच। नमस्कार, राजस्थान चुनाव 2023 पब्लिक डिबेट लेकर आए हैं गंगा शहर बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में। यहाँ कुछ नौजवान साथी खड़े हैं, बातचीत करते हैं उनसे। इस बार माहौल क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी पक्ष में है सारा। कल्ला जी का बहुत विरोध है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गुंडा राज कर रखा है। हर कोई जाए तो पूछो उनसे पूछो, यूं करे जनता। लेकिन बीकानेर की कुछ जनता कहते हैं वो विकास पुरुष है। कुछ नहीं, आप गलियों में घूमो, सब जगह खड्डे खड्डे पड़े हैं, कुछ काम नहीं करवाया है। सब कहने की बातें हैं, सिर्फ गुंडा राज, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल बहुत ही अच्छा है और लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार से कोई व्यक्ति आता है, यदि 10वीं बार चुनाव लड़ता है, या तो इसका स्पष्ट मत है कि बीकानेर के अंदर कांग्रेस के पास में कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट होने के पश्चात भी यदि जनता को किसी काम के लिए, अपने काम के लिए जाना हो, तो उनके परिवार के अंदर जैसे अलग अलग हिसाब से मंत्री बनी हुए हैं। अब किससे बात करो? जनता इस चीज से बहुत परेशान हो चुकी है। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। एक ही व्यक्ति के घर कई मंत्री है, ये कहना है पब्लिक का। एक और कंटेंट हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। क्या जन कल्याणकारी योजनाओं का असर नहीं है बीकानेर में? कुछ नहीं है सर, जनता लोभ लालच के मोह माया में नहीं फंसती है। जनता अब एक ही मुद्दा चाहती है कि हर जगह अपना वाद विवाद, ये जो योजना बता के लालच दे रहे लोगों को, लड्डू खिला रहे फोकट के, ये जनता इससे त्रास गई है। और जनता को विकास चाहिए अब बीकानेर का। ये लोग रोज वादा करते हैं, आज रेलवे फाटक कर देंगे, आज ये कर देंगे, ये लोग कुछ नहीं करते। 5 साल में ये 5 दिन आते हैं, बाद में 5 साल तक जनता को उनको ढूंढना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कल्ला जी यहाँ विकास पुरुष है। विकास पुरुष है, खुद के है, उनके खुद के परिवार के विकास पुरुष है, और किसी के विकास पुरुष नहीं है वो। आपको मिलना हो तो आपको जयपुर जाना पड़ता है, इतना जनता के पास पैसा नहीं है।
विधायक है तो यह लाजमी है कि जयपुर ही रहते होंगे। इनको जयपुर ही रहते हैं, इनको ढूंढना पड़ता है। कभी मालूम चलता है कि किसी दुकान का मुहूर्त करना है या किसी के घर में मिलना है, खाली इतना ही है। ये कोई इनका कुछ काम नहीं दिख रहा है। तख्ती लगाने में मास्टर है। कांग्रेस कह रही है कि हमने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, 7 योजनाओं की गारंटी ले रही है। ये गारंटी लेती है, गारंटी लिया था राहुल गांधी ने कि हमारा राजस्थान में हो जाएगा शासन, तो हम लोग 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देते हैं। किसान रो रहे हैं, कितनी जमीनें नीलामी है उनको पूछो, आंकड़े उनके पास भी होंगे। बात करते हैं, एक और कंटेंट खड़े हैं यहाँ पे। माहौल क्या है इस बार? माहौल सर यही है, राजस्थान में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है और हमारे जो प्रत्याशी है जेठानंद जी व्यास, जो 15 से 20 हजार वोटों से विजय होंगे और कल्ला जी को इस बार घर पे बिठा दिया जाएगा। कहते हैं कल्ला जी यहाँ विकासपुर से विकास करवा रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों? सर विकास वो करवाते तो वो पूर्व में जाकर नहीं बैठते, वो जनता के बीच में रहते और जनता की जन सुनवाई करते और अपनी जो भी समस्या, अभी जो सुजानदेश्वर में गंदे पानी की समस्या है वो पिछले 10 सालों से और इनकी सरकार आई। गटर लाइन की कंपनी इनके अंडर में है, तो गटर लाइन कंपनी का पूरा ठेका था। जितने गटर बनाएंगे ना वो रोडें पूरी नहीं बनाएंगे। तो आज गटर बने हुए हमारे यहाँ 2.5 साल 3 साल हो गए, अभी रोडों का अभी काम क्यों चालू किया है? कि इन्होंने रोक रखा था कि हमारा चुनाव होगा तभी रोडें बनाना, पहले नहीं बनानी है। अब ये चेपाचेपी करके लोगों को बोल रहे हैं हमने नहीं बनाई है, जबकि ये गटर वाली कंपनी के ठेके में शामिल है कि आप रोड तोड़ोगे पूरी रोड बना के दोगे। ये झूठी वायदे लूटने में माहिर है। अभी हाल फिलहाल ब्राह्मणों के मोहल्ले सुजानदेश्वर में आचार संहिता चल रही है, उसमें भी काम हो रहा है। नए सिरे से पाइपलाइन डाली जा रही है क्योंकि वोटों के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि टेंडर पहले हो चुका है तो उसमें कई दिक्कत नहीं है। टेंडर अगर पहले हो रखा था तो जनता को दुखी करना जरूरी था क्या कल्ला जी को? टेंडर अगर पहले हो रखा था तो काम उसी टाइम करना चाहिए था, चुनाव के वक्त ही क्यों? जैसे इसी भी का जो मुद्दा था तो उन्होंने चुनाव के वक्त ही क्यों लगाए उन कर्मचारियों को? उनको जो जीत गए उन्होंने बोला था कि मैं जीतते ही लगा दूंगा। 4.5 साल उन्होंने बैकअप लेके फिर चुनाव के टाइम ही क्यों लगाए उनको? क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? इस बार सर बीजेपी सरकार। कांग्रेस क्यों नहीं? सर इस बार हर जनता यही चाहती है कि हमारे यहाँ पे फूल खिले। बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र गंगा शहर में हम यहाँ आए हैं, लोगों से पब्लिक डिबेट ले रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। लगता है यहाँ गंगा शहर में एक तरफा माहौल है, भाजपा का माहौल है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पब्लिक डोमेन में हम आए हैं। गंगा शहर रोशनी घर के पीछे पीछा गली, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है श्रीमान? चुनाव का मुद्दा ये मान लो नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, 370 धारा हटाई है, एक राम मंदिर का निर्माण किया है और हिंदुत्व जागृत है। लेकिन विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा के मुद्दे हैं। लोकसभा में अशोक गहलोत ने अच्छे कार्य नहीं किए हैं। पेपर लीक, महिला का बलात्कार और चोरी घोटाला और क्या कहते हैं उसको, गुंडागर्दी और ये क्या नाम है भूल गया मैं। लेकिन अशोक जी का कहना है मैंने बहुत सी जन कल्याणकारी योजना। एक और बात, हिंदुत्व को और मुसलमान में भेदभाव रखते हैं। मुसलमान की जो मरा गया था उसको तो 50 लाख रुपए मिले और हिंदू मारा गया उसको 2 लाख रुपए मिले। ये मतलब वो दुर्भाग्य क्यों है? मुद्दा जो है विकास का है या धर्म का मुद्दा है? धर्म का भी है, विकास का भी है। तो कह रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है अशोक जी काम करे। और भी कंटेंट हमारे बीच में, क्या लगता है क्या लगता है अशोक जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं, अशोक जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कार्य ना तो विकास हो रहा है। अशोक जी कह रहे हैं कि महिलाओं को मोबाइल दिए हमने, तो वो कहाँ दिया है, किसको दिया है? वो तो फर्स्ट किस्त दी है उन्होंने, बाकी 3 किस्तें बाकी बड़ी है। अपने आदमियों को ही मोबाइल दिया है, अपने रिश्तेदारों को मोबाइल दिया है, वरना किसी को नहीं दिया। कौन से महिला को मोबाइल दिया ये दिखाओ।
ये इतना अशोक जी का कहना है फ्री बिजली दी है हमने। फिर कहाँ दी है फ्री बिजली? यूनिट तो उतने के उतने आते हैं, 4000 का बिल आता है महीने का। तो क्या यह एक छलावा था? क्या चीज? क्या यह छलावा था? हाँ ये छलावा, ये दिखावा है केवल। 7 तरह की गारंटी किसानों के लिए जो है, लोग कहते हैं किसानों के जन कल्याणकारी कार्य किए हैं अशोक जी ने। अशोक जी ने जो भी काम किया है वो अपना खाली हित के लिए करते हैं, मीडियम आदमी के लिए कोई काम नहीं होता है। जो भी मोबाइल मिले हैं, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर के बोल रहे हैं, उनको बोलो कि मीडियम आदमी बीकानेर हमारे गंगासेर जिले में किस आदमी को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं? कौन किसी के पास आया है? कोई गिनती का आदमी है ओबीसी कोटे में किसी को दे दिया गया। जो जनरल आदमी है, नौकरी करने वाले हैं, 10,000 रुपए महीने वाले, उसको गिनाओ हमारे को कि उसको 500 रुपए में सिलेंडर दिया है उसको। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार? बीजेपी क्या माहौल है बताएंगे सर? ठीक है, माहौल क्या है? बीजेपी माहौल क्या है? बीजेपी माहौल क्या है? बाबा बुलडोजर चलेगा अब तो, बुलडोजर चलेगा। माहौल क्या है? बीजेपी का। लोग कहते हैं कि अशोक जी ने जन कल्याणकारी और यहाँ के जो विधायक हैं वो विकास पुरुष है, फिर भी बीजेपी क्यों? बीजेपी अशोक जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। कोई काम पड़ा था यहाँ, कल्लो जी को एक बार बोला था, वो भी बोल रहे हैं साहब है जो अभी जोधपुर में है, जयपुर में है, यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है। 5 साल में और 5 साल के अंदर एक बार जब चुनाव माहौल होता है तब आता है, उसके बाद कभी आके नहीं देखते हैं, जबकि यहाँ के रहने वाले हैं। क्या बीजेपी वाले यह व्यवस्था सुधारेंगे? बिल्कुल सुधारेंगे, आपको पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है इस बार? जटानंद जी व्यास। कौन आ रहा है? जटानंद जी व्यास। कौन आ रहा है? यहाँ जो माहौल है, विकास का कार्य देखो, यह विकास कार्य लोग दिखा रहे हैं, विकास के कार्य है यहाँ पर। और नाली देखो, रोड देखो, ये जो व्यवस्था है यह पब्लिक द्वारा रोक के दिखाई जा रही है कि यह व्यवस्था है यहाँ पर। और यह जो विकास दिखा रहे हैं पब्लिक यहाँ पे कि यह विकास है। नाली जो गाड़ी है वो सही से क्रॉस नहीं हो रही, ये कहना है। बहुत आक्रोश है यहाँ के लोगों में, सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? कौन जीत रहा है यहाँ पर? बीजेपी। कौन जीत रहा है यहाँ पर? बीजेपी। एक और बहन जी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कौन जीत रहा है बहन जी इस बार? क्या बता? बीजेपी। कौन जीत रहा है सर? बीजेपी। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। नाली कराए जीता कौन ला? लगातार यहाँ इस मोहल्ले में ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल बीजेपी में है। और यहाँ पर एक तरफा माहौल, यहाँ माहौल जो है एक तरफा हो रखा है। और भी कंटेंट खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कौन आ रहा है इस बार यहाँ? बीजेपी। लेकिन लोग कहते हैं कि बीडी कल्ला साहब है जो विकास पुरुष। कल्ला साहब आए थे 5 साल पहले, 5 साल पहले आए थे यहाँ पे। अब देख लो आप, यहाँ की पूरा वीडियो बना के लेके जाओ, आप दिखाओ सबको। तो क्या विश्वास है कि बीजेपी यहाँ जो है वो काम करवाएगी? काम तो करवाएगी, 10 सालों से करवा रही है तो अभी भी करवाएगी। लगभग लोगों का कहना है, बहुत भारी संख्या में पब्लिक यहाँ खड़ी है। हमने सबसे कंटेंट से बातचीत की, लगता है यहाँ पूरा माहौल जो है वो भाजपा में है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।